आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के छात्र जो अभी शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, रोड मार्च कर रहे थे, जिन्हें अभी बिहार पुलिस के जवानों ने खदेड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के छात्र हमारे बीच हैं और यह छात्र शांतिपूर्वक हमने देखा कि यह पटना कॉलेज की गेट पर से चलकर धीरे धीरे और बीपीएससी के गेट तक आया, लेकिन अभी जैसे ही अपना प्रदर्शन शांति तरीके से कर रहे थे, उसी तरीके से फिर से खदेड़ा गया। हम अभी अहिंसात्मक रूप के गांधी और बौद्ध के वचनों पे हम लोग चलने का काम किया। आज देखिए हम लोग को लाठी डंडा से पीट रहे हैं लोग। अब बताइए, अब हम लोग के पास ये देखिए खाना है, अब कहेगा कुछ ये खाना लेकर आ रहे थे, लेकिन हमारी मांगों को सुनने का काम नहीं हो रहा। हमारी गलती यही है कि हम बिहार में जन्म लिए हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी यही है। और जब सबसे बड़ी बात है, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो समझते विद्यार्थी जो है पढ़ता नहीं है। हमारा इतिहास देखिएगा, 3 बार मेंस लिख के बैठे हुए हैं। दूसरी बात, ये परसेंटाइज सिस्टम जो कर रहे हैं और दूसरे पे एग्जाम ले रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं मैडम, यहाँ पे लगा है 2 लाठी लगा है, यहाँ पे 2 लाठी हमको भी यहाँ पे लगा है, काम किया है, देख लीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से बदसलूकी की है, खास करके उस प्रशासन से जहां पे सुशासन की सरकार कही जाती थी। जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई, नीति में बदलाव लगातार होते रहा और इस तरीके से बदलाव कि विद्यार्थियों को अभी कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया, आज बीपीएससी अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। आखिर ये बिहार में किस तरह का आंदोलन ये चाह रहे हैं? पहले की सरकार थी, वो चीन का सरकार है ये, जो बच्चा सबको ऐसे मार रही है। हम लोग पूरा वहाँ से यहाँ तक शांति व्यवस्था से आप लोग शांति था, आप लोग शांति कहीं से कोई एक ईंटा भी एक रीड़ा भी कोई चला, हम लोग शांति से आ रहे थे। यहाँ चीन वाला काम किया जा रहा है। भारत है, ये चीन नहीं है कि आप लाठी बरसा के चल जाइए। जुड़े हुए हैं वहाँ से पटना कॉलेज से, तो आप कभी देखिए कि किसी के पास भी डंडा है, रोड़ाबाजी है, नहीं तो पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं। चाहे तो इतना लोग भी ला सकते हैं वहाँ, इतना क्या कहता है आपका हॉस्टल हो रहा है कि आप हॉस्टल के लड़का उठा देते हैं। इन लोग के जो 20-25 लड़का से हम लोग ऐसे कर रहे हैं। कांस्टेबल आ रहे हैं, 2 कांस्टेबल और हम लोग हट जा रहे हैं। क्यों हट जा रहे हैं? अहिंसा नहीं चाहते, अहिंसा चाहते हम लोग टूटेंगे, हम लोग 10,000 है, 5 मिनट का काम नहीं है। जवाब देना है तो यहाँ जवाब नहीं देना, बीपीएससी ऑफिस चलना होगा, चाहे लाठी देख रहे हैं कि विद्यार्थियों खून करते गोली चला रहे। आप विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपने मांग के लिए शांतिपूर्वक रवैया अपनाया है, कहीं न कहीं से बिहार के प्रशासन को यह संदेश देने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ बिहार पुलिस के लोग इनके ऊपर लाठी डंडा चलाना शुरू कर दिए और उसे खदेड़ दिए, जबकि हमने शुरू किया कि किसी भी अभ्यर्थी के पास ना एक लाठी है, ना डंडा है, ना रोड़ा है। उसके बावजूद भी शांति मार्च करते हुए जा रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में रोककर इन्हें पीटा जा रहा है। देखते हैं कि इस तरह के विद्यार्थी, हम विद्यार्थियों से जानना चाहेंगे कि इस तरह का रवैया का क्या है मतलब है। ये लाठी चार्ज कर दिया गया है, जो कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। यहाँ पे ये औचित्य नहीं है, हम लोग अपना मांग रखने जा रहे थे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है हिंसा तो आप लोग नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। तो अगर इस तरह की जो रवैया प्रशासन के, उस रवैया पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, हम लोग को मौका दिया जाना चाहिए। है ना, अहिंसा के देश में हिंसा हो रहा है कि कहना, हम लोगों का कोई औचित्य नहीं था। हम लोग जब आए थे बस यही मांग था, आप जो है परसेंटाइल सिस्टम हटा दीजिए, 2 शिफ्ट में जो एग्जाम ले रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं। इसके लिए कोई आवेदन वगैरह लिखित आप लोग? हम लोग पहले दे चुके हैं, लेकिन आज डेट था, छात्र नेता जो दिलीप था उसको बुलाया गया था, तभी हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा एक लिखित आवेदन भी दी गई थी कि आज हम लोग शांति मार्च यात्रा करेंगे। उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन लोगों को खदेड़ा गया, कहीं न कहीं से ये निंदनीय घटना है। कुमार नाम हुआ, जो भी रहे, चलिए ठीक है। एक बात बताइए, आपको भी पीटा गया प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा लाठी चलाया गया है। क्यों चलाया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण? हम लोग बीपीएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, कि एक दिन एग्जाम हो, शांतिपूर्ण एग्जाम हो। हम लोग शांति से जा रहे थे, शांति से हम बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे। अगर इस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है, चाहे जिस विभाग के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ लाठी चार्ज करने का एक आम प्रचलन हो चला है, इस पे आप लोग को क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, जो पहले सरकार के
खिलाफ था यानी विपक्ष में था वो पहले हम लोग के साथ रहते थे, अब सरकार में जाने के बाद वो भी बदल गए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण लग रहा था कि आपके साथ आरजेडी की सरकार थी, पहले लग रहा था थी, लेकिन जैसे ही सरकार बना अब लग रहा है हम लोग के खिलाफ हो गई है। हम लोग पहले भी धरना करते थे तो साथ में आती थी सरकार, विपक्ष में जो थी पहले वो पार्टियां आती थी पहले। अब आप लोगों का आने वाला समय में किस तरह का स्टेप होगा, क्या लग रहा है? अब हम लोग एग्जाम डेट क्लियर हो गया है, लेकिन हम लोग से पहले बोला गया था 31 तारीख को आइए, हम लोग बीपीसी ऑफिस में जाएंगे, बात करने के लिए हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले एक दिन कल नोटिस जारी कर दिया गया हम लोग को बिना बताए हुए। लेकिन हम लोग को आज बुलाया गया था, लेकिन हम लोग का बात नहीं सुना गया, तो इसीलिए हम लोग पटना कॉलेज से लेकर बीपीएस ऑफिस जा रहे थे, वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके जा रहे थे हम लोग। वहाँ बिना कोई रोके हुए हम लोग को यहाँ पर रोका गया, लाठी पीटा गया हम लोग के पास। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विद्यार्थी शांति पूर्वक यात्रा कर रहे थे, उन्हें बीच में रोका गया, पीटा गया। कहीं ना कहीं से इनका एक तरफ इशारा साफ आरजेडी की तरफ है कि आरजेडी जब सरकार के विपक्ष में थी तो आरजेडी विद्यार्थी की साथ थी और विद्यार्थी के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही थी। लेकिन जैसे ही आरजेडी का महागठबंधन बनकर एक विलय हुआ, यानी कि एक मिलान हुआ नीतीश कुमार के साथ और एक सरकार फिर से बनी, तो पुनः आरजेडी भी उसी रास्ते पे चल पड़े जो कि इन लोगों को बेहतर नहीं था। और चाचा भतीजा की सरकार पे आपका क्या कहना है? वही तो हिले है चाचा भतीजा की सरकार, कहना क्या है? तो क्या लग रहा है कि इस तरह का हरकत के पीछे किनका हाथ होगा? दोनों का हाथ है। पहले बोला गया, पहले तेजस्वी यादव दरोगाला में भी हम लोग किए थे तो वो आवाज़ उठाए थे विधानसभा में, लेकिन फिर अब ये सरकार के साथ में ही आ गए। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे अपने बात रखने के लिए, तो फिर आपको लाठीचार्ज करने का क्या ऐसे करना था? मारिए मारो, चलो जवान आ जाओ, जवान आ जाओ, जवान आओ।